स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स के बारे में। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सेक्शन है उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अपने जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे होंगे वहां पर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हुई होगी और टीचर इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। जो क्लासरूम प्रोग्रामिंग होती है उसमें ये ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ही चाहिए। तो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, किए होंगे, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा। यहाँ पर गैडोलीनियम, कॉपर, क्रोमियम, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड नीट AIPMT में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम लास्ट में डिस्कस करते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर नीट में क्वेश्चन बनने की गुंजाइश होती है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें हम देखते हैं कि ऐसे सबशेल जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरी तरह भरे हुए हों या फिर हाफ फिल्ड हो, वो ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। यानी किसी सबशेल की बात करें, जैसे p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, तो इसमें इलेक्ट्रॉन या तो पूरी तरह पेयर्ड हो, मतलब भरने का तो तरीका यही होना चाहिए। मैं एक बार फिर से इसको लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। या तो इलेक्ट्रॉन्स पूरी तरह पेयर्ड हो इस तरीके से, या फिर अनपेयर्ड हो। यह सिचुएशन स्टेबिलिटी के बारे में इशारा करता है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है कि हाफ फिल्ड क्यों, जिसमें हाफ फिल्ड हर एक में ऑर्बिटल में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं, वो स्टेबल क्यों है, ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। यहां पर इस वजह से होता है जहां पर हम देखते हैं कि इस बात को समझने के लिए हमें एक्सचेंज एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें एक्सचेंज एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एक्सचेंज एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्रोमियम का एग्जांपल लेते हैं। क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, आइडियली हम जानते हैं अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s2 होने चाहिए और अंतिम 4 इलेक्ट्रॉन को d में भरना चाहिए। ठीक है, 4s उसके बाद 3d में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 4s2 होना चाहिए, फिर 3d4 होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये बात नेचर में देखा नहीं जाता। इसका जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s1, पहले s में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद बाकी सब में d में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो d5 मिलता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके फेवर में एक स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि हाफ फिल्ड है ये डी सबशेल हाफ फिल्ड है पूरी तरीके से। इस वजह से इसमें स्टेबिलिटी आती है। ये स्टेबिलिटी क्यों आती है? यहां पर हाफ फिल्ड होने से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंज होने की गुंजाइश ज्यादा से ज्यादा होती है। क्या है एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट, उसको समझना जरूरी है। एक्चुअली सिमिलर स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक दूसरे के साथ बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन चूंकि एक जैसा स्पिनिंग रखे हो, तो ये यहां से यहां जा सकता है, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। एक गुंजाइश बनी, तो इसकी वजह से कितनी एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं। जैसे इसको ये कूद के यहां चला जाए, ये यहां जाए, ये कूद के यहां चला जाए, दूसरा ऑप्शन ये है, या ये यहां आ जाए। तीसरा ऑप्शन ये कूद के यहां जाए, ये यहां आ जाए। चौथा ऑप्शन ये है, ये यहां कूद के जाए, ये यहां आ जाए। इस तरीके की एक्सचेंज होने पर एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एक्सचेंज पॉसिबल है इसकी वजह से? 4। दूसरा ऑप्शन देखते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम बात करते तो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो कितना हुआ? 3। और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं तो यहां पर एक गुंजाइश ऐसे, एक गुंजाइश ऐसे, तो +2। और इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं तो 1 है ना। तो इस तरीके से एक्सचेंजेस जितनी ही ज्यादा से ज्यादा होते हैं उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है, इस एक्सचेंजिंग के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। आप देखे होंगे एक्सचेंज होने का कॉन्सेप्ट का मतलब यह कि तुम मेरे घर में चले जाओ, यानी तुम मेरे ऑर्बिटल में चले जाओ, मैं तुम्हारे घर में आ जाता हूं। जैसे आपका दोस्त हो, आप उसके घर जाते हो, वो आपके घर आता हो, तो आप जानते हैं ना आपके घर में प्यार ज्यादा बढ़ जाता होगा। आपको लगता होगा हम लोग फैमिलियर हो गए हैं, फैमिली टर्म्स हो गए हैं। कैसे?
वो कभी आपके घर आ जाते हैं, आप उनके घर चले जाते हैं। तो इस एक्सचेंज के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। और आप जानते हैं ना, जहां कहीं भी प्यार होता है वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम के पास एनर्जी कम बचती है। और जब सिस्टम के पास एनर्जी कम बचती है तो वो सिस्टम स्टेबल होता जाता है। केमिकल बॉन्डिंग का भी यही कॉन्सेप्ट है। जब या यहीं पर हमने अभी देखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में, उसके प्यार में इलेक्ट्रॉन्स करीब चला आता है, अपनी एनर्जी रिलीज करता जाता है। इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी में जाता है, इसलिए वो वहां पर स्टेबल बना रहता है। जो ही आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं वो न्यूक्लियस से दूर भागने लगता है, एटम अनस्टेबल होने लगता है। तो वही बात है, जहां पर जितना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा वहां पर उतना ही ज्यादा वो सिस्टम स्टेबल होगा। यहां पर देखें आप, एक्सचेंज खूब हो रहा है, इस वजह से एनर्जी खूब रिलीज होती है और इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि अगर हम इसके अपोजिट बात करते हैं, यहाँ पर 3D4 में देखें तो यहाँ पर एक्सचेंज की गुंजाइश कम है। देखें ना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यहाँ एक्सचेंज हो नहीं पाएगा, एनर्जी कम रिलीज होगी, इसलिए नेचर इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करता, इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है। यहाँ पर देखिए ना, केवल डी में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस वजह से एक्सचेंज कम होता है। यहाँ पर एक्सचेंज ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर ये होता है। ठीक है, तो ये हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड जो हैं ये स्टेबल क्यों होते हैं, इसके लिए 3 कारण बताए गए हैं। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इस दौरान रिलेटिवली स्मॉल शिल्डिंग पाई जाती है, इस दौरान कोलम्बिक रिपल्सन एनर्जी कम हो जाती है, रिपल्सन की वजह से एनर्जी कम, रिपल्सन की एनर्जी कम होती है और एक्सचेंज की एनर्जी ज़्यादा होती है। आप इस बात को ऐसे समझें, एनसीईआरटी की ही तीनों लाइन को मैंने यहाँ पर ले लिया है, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हैं इसके फेवर में, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ। स्मॉलर कोलम्बिक रिपल्सन एनर्जी की क्या मतलब है, आप जानते हैं ना, रिपल्सन जब होता है तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। आपके दोस्त के साथ झगड़ा हो जाए तो क्या होगा, आपके अंदर गुस्सा ज्यादा आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आप जानते हैं जब आप गुस्से में होते हैं तो उससे क्या होगा, आपके गुस्से की वजह से आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे आप इतनी मारपीट कर जाते हैं जो कि नुकसान पहुंचाता है, आपकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है रिपल्सन कम से कम लगे, आप झगड़ा कम से कम करना चाहते हैं। वही बात यहां पर लागू होता है, स्मॉलर रिपल्सन एनर्जी होनी चाहिए और एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। मोहब्बत के दौरान आप एनर्जी ज्यादा से ज्यादा रिलीज करें। तो आप देखें ना, एक्सचेंज कूदने के दौरान इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे तो एनर्जी बचेगी ही नहीं। जब एनर्जी बचेगी नहीं तो रिपेल कहां करेंगे, यानी वो सिस्टम स्टेबल बना रहेगा। इसीलिए एनसीईआरटी ने कहा है कोलम्बिक रिपल्सन कम होनी चाहिए और एक्सचेंज के दौरान एनर्जी ज्यादा रिलीज होनी चाहिए। और इस दौरान शील्डिंग भी रिलेटिवली स्मॉल होती है, स्मॉलर शील्डिंग होती है। इस आधार पे ये कहा जाता है कि कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सब शेल ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस तरीके से हमने इसके पूरे क्वेश्चन मतलब हमने इस टॉपिक को कवर किया अच्छी तरीके से। एनसीईआरटी के एंड एक्सरसाइजेस जो दिए गए हैं उसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। नीट के बैक ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए और एनर्जी बचाइए ताकि आप फिजिक्स पर भी पूरा टाइम दे सकें। बहुत ज़्यादा बायो पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बायो तो आप जल्दी से जल्दी आप गेन कर लेते हैं, इसलिए मेरे कहने का मतलब है। हालांकि उसको छोड़ना नहीं, उसको स्ट्रांग बनाए रखना है, लेकिन उसी के बराबर आपको इंपॉर्टेंस उतना ही कमांड आपका जब तक केमिस्ट्री और फिजिक्स में नहीं होगा तब तक सिलेक्शन मुश्किल होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इधर भी आप फोकस करें।